चलिए, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गृह भाषा और स्कूल की भाषा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, और प्रश्न आपका 100% यहाँ से आने वाला है, तो ध्यान दीजिएगा। और बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग इसको पढ़ेंगे भी, और आपको यहीं पे याद हो जाएगा। आप सभी जानते भी हैं, फिर यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा तो आपका याद यहीं पे हो जाएगा। अब देखिए, गृह भाषा जो घर की भाषा होती है और जो स्कूल की भाषा होती है, वो दोनों में डिफरेंट किस टाइप का होता है, ये चीज़ भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछेगा कि गृह भाषा और स्कूल की भाषा के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन देगा होम लैंग्वेज एंड स्कूल लैंग्वेज। अब देखिए, सबसे पहले आपको डालना है, थोड़ा सा प्रस्तावना डाल दीजिएगा। ठीक है, जब भी आपसे प्रश्न इस टाइप का पूछे तो आपको करना क्या है, पहले प्रस्तावना डाल देना है। प्रस्तावना में क्या, उसके बारे में डिटेल्स, आपको भाषा के बारे में भी आपको डिटेल्स यहाँ पे डालनी है। उसके बाद ही भाषा क्या है दिखा रहा हूँ, यह टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट है। और इसमें देखिए, ऐसा ही लैंग्वेज आपको प्रयोग करना है। देखिए, भाषा राष्ट्र के विचारों तथा भावनाओं को व्यक्त करने का सर्वश्रेष्ठ साधन मानी जाती है। भाषा क्या है, किसी भी देश के विचारों को, किसी भी देश की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए भाषा जो है सबसे उपयुक्त मानी जाती है और सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। कि किसी भी देश की अगर राष्ट्र की बात हो, किसी भी देश की, और उसके विचार की बात हो, उसकी भावनाओं की बात हो, तो उसके लिए भाषा को जो है सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसके द्वारा व्यक्ति अपना अभिप्राय दूसरे पर व्यक्त करता है। देखिए, अभिप्राय का मतलब होता है इच्छा। इसके द्वारा व्यक्ति अपनी इच्छा जो है दूसरों पर व्यक्त करता है। जो भी उसको बोलना होता है वह भाषा के माध्यम से एक दूसरे से बातचीत भी कर सकता है। ठीक है, तो भाषा एक ऐसा माध्यम है जो समाज या राष्ट्र के एक मंच पर होने वाले विविध क्रियाकलापों, घात प्रतिघातों तथा घटनाक्रमों से उद्दलित मानव मन के उद्गारों की वाणी प्रदान करती है। देखिए, भाषा ही एक ऐसा मंच है जिसके माध्यम से समाज में जो होने वाली आपकी घटनाएं होती है, ठीक है, विरोध होती है, क्रियाकलाप होती है, या देश में होने वाली जो घटनाएं होती है, दुर्घटनाएं होती है, उसको भी परिचित आपको कराता है। भाषा के माध्यम से ही आप उसको परिचित कर पाते हैं। ठीक है, यही भाषा आपकी वहां पे भी इंपॉर्टेंस आती है। और देखिए, भाषा हमारी संपूर्ण अभिव्यक्ति का माध्यम है। ठीक है, भाषा क्या है, हमारी संपूर्ण अभिव्यक्ति का माध्यम है। उसी के द्वारा सभ्य और असभ्य की पहचान होती है। देखिए, भाषा के माध्यम से ही आप सभ्य लोगों की और असभ्य लोगों की पहचान कर पाते हैं। क्या करते हैं, जो भी आप देखते हैं नहीं कि कौन से लोग असभ्य है, कौन से लोग सभ्य है, इसकी पहचान क्या करते हैं, इसकी पहचान आप भाषा के माध्यम से ही कर सकते हैं ना। उसकी बोली के आधार पर ही आप जज कर सकते हैं कि वह कैसे बोलता है। ठीक है, वह कैसे बोलता है, आप उसकी बोली के आधार पर ही कर सकते हैं ना। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। तो भाषा क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भाषा के माध्यम से ही सभ्य और असभ्य लोगों की पहचान की जाती है। अब देखिए, इतिहास हो, भूगोल हो, अर्थशास्त्र हो, कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, ठीक है, क्यों ना हो, भाषा के बिना उसका प्रकटीकरण जो है संभव नहीं है। आप पढ़ने के लिए पढ़ लोगे, लेकिन वह जब तक आप उसका भाषा नहीं जानोगे तो कैसे, लिखा हुआ रहेगा, लेकिन आपको भाषा अगर समझ में नहीं आएगी तो आप पढ़ोगे कैसे। तो इसलिए कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, यहाँ पे हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, इकोनॉमिक्स है, कोई भी विषय क्यों ना हो, लेकिन भाषा के बिना आप उसको पढ़ नहीं पाओगे, वह असंभव ही नहीं है। तो भाषा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमारे शिक्षा क्रम में भाषा का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस रहा है। इसी कारण सभी देशों में आप देखते हैं, जो भी स्नातक तक होते हैं, ग्रेजुएट जो भी स्टूडेंट होते हैं, वहाँ तक जो उनकी पढ़ाई करनी होती है, उनका भाषा जो है शिक्षा अनिवार्य होता है। वहाँ पे देखते हैं कि अपना लैंग्वेज ही पढ़नी होती है। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो प्रस्तावना में ये चीज़ें आपको डालनी है। और भी डालना है यहाँ पे कि जहाँ भाषा एक और अभिव्यक्ति का प्रमुख साधन है, वहीं दूसरी ओर भाषा अपने देश और संस्कृति से परिचय कराती है। जहाँ एक और भाषा क्या है, अपने समाज के लिए, अपने लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, वहीं दूसरी ओर क्या है, भाषा अपने देश के लिए और उसकी संस्कृति का भी परिचय कराती है। भाषा के माध्यम से भी देश के जो संस्कृति है उसकी जानकारी होती है, उसकी पहचान भी होती है, भाषा ही कराती है। और यह जो युगों से चलती आ रही है, यह भाषा जो है आपकी सदियों तक इसको संचित करके रख सकते हैं। ठीक है, जीवन की यात्रा में भाषा ही हमारा सहारा बनती है। देखिए, क्या घर में, क्या बाजार में, क्या एकांत में, क्या समाज में, आप कहीं भी जाएंगे तो आपको भाषा की आवश्यकता पड़ेगी ही। आपके भाषा के बिना कोई भी काम नहीं हो सकती, चाहे समाज की हो, चाहे घर की हो, चाहे बाजार की हो, चाहे एकांत की हो, कहीं भी आपको कहीं भी आप अगर जाइएगा तो वहाँ पे आपको भाषा की आवश्यकता पड़ेगी ही। तो भाषा आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें आपको प्रस्तावना में डालना है। अब देखिए, जिस राष्ट्र या जाति की अपनी भाषा नहीं होती है, उसकी संस्कृति जीवित नहीं रह सकती है। कोई भी देश है, अगर उसकी भाषा, अपनी भाषा नहीं है, या कोई भी जाति है उसकी अगर अपनी भाषा नहीं है, तो उसकी संस्कृति जो है जीवित नहीं रह सकती है। ठीक है, जिस देश या जाति के पास अपनी अगर भाषा नहीं होती है, तो वह देश जो है पीछे हो जाता है, वह दौड़ में क्या करता है, पीछे कराता है। ठीक है, पिछड़ जाता है। तो इसलिए आप देखें कि यहाँ पे देश के लिए भी भाषा जो है इंपॉर्टेंस है, समाज के लिए तो है ही,
आपके लिए तो है ही, जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसके लिए है ही, लेकिन देश के लिए भी, यहाँ पे उसकी संस्कृति के लिए भी भाषा जो है इंपॉर्टेंस है। चलिए ये चीज़ आपको समझ में आई, इसकी प्रस्तावना मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे आपको इतनी पॉइंटेड जो है, पॉइंट नहीं, इतनी आपको लैंग्वेज में लिख देनी है। आप इससे अधिक भी लिख सकते हैं, मैंने आपको समझा दिया। जरूरी नहीं है कि मैंने जहाँ यहाँ पे जितना लिखा है उतना ही आप वहाँ पे लिखेंगे, आप इससे अधिक भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप इससे अधिक भी लिख सकते हो। क्लियर है? तो आप इससे अधिक भी लिख पाओगे, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि प्रस्तावना जरूर डालना। आपको किसी से भी ऐसा प्रश्न है तो आपको वहाँ पे प्रस्तावना डालना है, भाषा से रिलेटेड डाल दीजिएगा, ताकि आपका आंसर जो है सटीक हो और आपको अच्छा मार्क्स मिले। ठीक है, तो एक बार कमेंट कीजिए कि आपको यहाँ पे ये चीज़ें समझ में आ गई। फिर हम लोग देखेंगे कि घर की भाषा क्या होती है और विद्यालय की भाषा क्या होती है। चलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता दीजिएगा। लाइव आने का इतना बेनिफिट तो आपको मिलना भी चाहिए। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखना है, आपको अपना लैंग्वेज यूज करना है और ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से आपको लिख डालना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और BRA वाले के लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। क्लियर है? अब देखते हैं कि घर की भाषा जो होती है होम्स लैंग्वेज। अब देखिए, इसमें बताने वाली बात नहीं है, आप होम्स लैंग्वेज जानते हैं। ठीक है, आपको भी पता है, आप बहुत अच्छे तरीके से होम्स लैंग्वेज जानते हैं। देखिए, होम लैंग्वेज में क्या होता है, आप जो घरेलू भाषा समझते हैं ना, जो घरेलू भाषा, जो घर की भाषा होती है, आप उसको बहुत ही अच्छे तरीके से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, उसके बारे में डिटेल्स आप लिख दीजिए, उसके परिचय आप लिख दीजिएगा। प्रस्तावना के बदले में आप परिचय भी लगा सकते हैं, उसकी इंट्रोडक्शन देनी है थोड़ी सी इसके बारे में, फिर आप उसके तुरंत पॉइंट आपको आना है। अब देखिए, घर की भाषा क्या होती है, जो कुछ भी आप लैंग्वेज प्रयोग करते हैं घरेलू भाषा के रूप में, ठीक है, वह आपको बहुत ज़्यादा याद रहती है। तो उसके बारे में भी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, भाषा का भावों से गहरा संबंध होता है। ठीक है, घर की भाषा हम लोग पढ़ रहे हैं, होम्स लव्स। तो भाषा का भावों के साथ गहरा संबंध होता है। जिस भाषा का प्रयोग बालक के घर में उसके माता पिता तथा उनके भाई बहन करेंगे, वही भाषा बालक भी सीखेगा। अब देखिए, आप देखते हैं कि आपके परिवार में अगर छोटा बालक है, तो जैसे आप भाषा बोलेंगे, जैसे आप बोलेंगे, आपके भाई बोलेंगे या फिर आपके माता पिता बोलेंगे, बच्चा क्या करेगा, वही भाषा बोलेगा। आप जैसे उसको समझाओगे वैसे ही वो समझेगा, आप जो भी बोलोगे बच्चा वही करेगा, यानी कि वही भाषा सीखता है। ठीक है, यह संबंध केवल अनुकरणात्मक नहीं होता है, यानी कि वह अनुकरण ही नहीं करता है। बालक क्या करता है, अनुकरण करने का काम करता है, नकल करने का काम करता है। इतना ही नहीं, वह भावनात्मक भी होता है, वह अपना भाव प्रकट भी करता है। आपने देखा होगा किसी भी बच्चे के बारे में, आप घर में खुद देखे होंगे कि बच्चा भावनात्मक भी होता है। जो चीज़ उसके सामने भाव प्रकट करेंगे ना, तो बच्चा क्या करता है वैसा ही आपके साथ करेगा। ठीक है, देखिए, प्रस्तावना क्या होता है, प्रस्तावना कुछ नहीं, आप उसका परिचय लिख सकते हैं ना, इंट्रोडक्शन जानते हैं ना, आप इंट्रोडक्शन लिख दीजिएगा उसके बारे में, परिचय लिख के उतना भाषा के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स दे दीजिएगा कि इस चीज़ के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, बस इसमें क्या चीज़ है। हो गया। अब अगला देखिए, यहाँ पे आप समझ गए बच्चा क्या होता है, भावनात्मक भी होता है। अब देखिए, बालक अपने माता पिता से स्नेह प्राप्त करता है। देखिए, कोई भी बालक है अपने माता पिता से प्यार करता है और बदले में माता पिता भी क्या करते हैं, उससे बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, इसी कारण से सबसे पहले बालक क्या है, अपने घर की भाषा को सीखता है। देखिए, माता पिता बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, बच्चा भी अपने माता पिता से बहुत प्यार करता है, और जो माता पिता भाषाएं बोलते हैं बच्चा जो है उसको बहुत ही आसानी से कर लेता है। बच्चा क्या करता है, बहुत ही आसानी से उस चीज़ को कर लेता है, ग्रहण करता है। जो घरेलू भाषा होता है ना, उसको बच्चा जो है बहुत जल्दी ऑब्जर्व करता है। ठीक है, बहुत जल्दी उसको सीख लेता है और उसका संबंध इतना धीरे गहरा होता जाता है कि वह जो कुछ भी सोचता है वह घरेलू भाषा में सोचता है। अब उसको आदत पड़ जाती है घर की भाषा के बारे में। अगर उसको कोई भी बातें कही जाए, बाहर की जो बातें होती है, उसको अगर दूसरे लैंग्वेज की बातें कही जाए, तो वह क्या करता है, अपनी घरेलू भाषा के रूप में ही सीखता है। जो उसके घर की भाषा होती है ना, बहुत ही आसान होती है, क्योंकि आप घरेलू भाषा सीख रहे हैं, तो कोई भी अगर बात आपको कही जाए तो आप घरेलू भाषा में जो है बहुत ही आसानी से उसको सीख पाएंगे। अब देखिए, कालांतर से, युगों से जो है अन्य भाषाओं का भी प्रयोग भी हुआ है। ठीक है, अन्य आप देखें कि बहुत सारी भाषाएं का विकास भी हुआ है, जैसे कि भोजपुरी आपकी भी आई है। तो इस तरह की जितनी भी भाषाएं होती है उसका आगमन हुआ है, लेकिन जो चीज़ सीखने में होता है, जो घरेलू भाषा से जो चीज़ सीखते हैं वो बहुत ज़्यादा याद रहता है। ठीक है, भाषाएं कितनी भी आती जाती रहती है, ठीक है, बहुत सारी भाषाएं बढ़ती जाती है, लेकिन जो अपनी भाषा होती है ना, जो घरेलू भाषा होती है, उसमें जो है सीखना बहुत ही आसान होता है। ठीक है, किसी अन्य भाषा से सीखना बहुत ही आसान होता है। प्रौढ़ अवस्था यानी कि बुढ़ापे में भी घर की भाषा का जो संबंध व्यक्ति के जीवन से होता है वह किसी अन्य भाषा के साथ नहीं होता है। बुढ़ापे में भी आप देखेंगे तो जो घर की भाषा होगी, आपकी घरेलू भाषा होती है, जितना संबंध आपका घर की भाषा से बुढ़ापे में होगा, उतना जो है आपको किसी अन्य भाषा के साथ नहीं होगा। ठीक है, व्यक्ति किसी भी समय सोते जागते अपने विचारों की अभिव्यक्ति अपनी सहजता के साथ घर की भाषा से कर लेता है।
उसका उतना ही अधिकार किसी अन्य भाषा के साथ कभी नहीं हो पाता है। ठीक है, तो प्रांतीय भावना का विकास इसी के आधार पर होता है, क्योंकि घरेलू भाषा हमें अभिव्यक्ति की सहजता प्रदान करती है। तो आप घरेलू भाषा के बारे में समझ गए होंगे, मैं उम्मीद यहाँ पे कर रहा हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आई होगी घरेलू भाषा, तो आप एक बार कमेंट करके बताइए कि घरेलू भाषा के बारे में आपको समझ में आई या नहीं आई। चलिए एक बार बताइए कि घर की भाषा के बारे में आपको समझ में आई या नहीं। क्या बोले हम आपको, शुरू में लिखना है सर प्रस्तावना। देखिए जैसे आप घर की भाषा देख रहे हैं या आपसे प्रश्न नहीं पूछते, जो मैंने आपको बताया था भाषा की विशेषता, तो उसके पहले आप क्या कीजिएगा, थोड़ा सा डिटेल्स आप भाषा के बारे में लिख दीजिएगा कि भाषा क्या है। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल्स लिख दीजिएगा उसके बारे में, उसी को प्रस्तावना बोलते हैं, उसी को परिचय बोलते हैं। और फिर आप जो है टॉपिक पे चलिएगा। ठीक है, जैसे घर की भाषा है, तो अब यहाँ पे हम लोग प्रस्तावना देखने के बाद थोड़ी सी डिटेल्स उसके बारे में लिखने के बाद हम लोग इस पे चल रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए भाषा का अर्थ क्या होता है, भाषा का जो है गहरा संबंध भावों के साथ होता है। आप अपने परिवार में बच्चों के साथ देखते हैं, जैसे कि आप जैसा भाषा बोलेंगे, आप बोलेंगे, आपने आपके भाई बहन बोलेंगे या आपके माता पिता बोलेंगे, तो बच्चा वही चीज़ें ग्रहण करता है। घरेलू भाषा के साथ बच्चों का जो है बहुत ही विशेष लगाव होता है। वह केवल उसका अनुकरण नहीं करता, अपने भावों को भी प्रकट करता है उनके सामने। क्या करता है, अपनी भावों को भी वहाँ उनके सामने प्रकट करता है। और जो बच्चा अपने माता पिता से प्यार करते हैं, बच्चे के माता पिता भी बच्चे से बहुत प्यार करती हैं। और इस वजह से जो भाषाएं होती है बच्चे के माता पिता की, बच्चे जो है बहुत ही आसानी से उसको सीख लेते हैं। सबसे पहले घर की भाषा ही बच्चे सीखते हैं, उसके बाद धीरे धीरे अगर बाहर की जो जो भी चीज़ें होती है उसको वह घरेलू भाषा में सीखना शुरू कर देता है। यानी कि जो उसकी होम लैंग्वेज होती है, जो घर की भाषा होती है, उसको वह सीखना शुरू कर देता है और उसको बहुत ही आसान लगने लगता है। अगर कोई दूसरी भाषा होती है उसके सामने, कोई दूसरी पॉइंट अगर उसको समझने वाली होती है, तो उसको वह अपने भाषा में समझता है, तो बहुत ही उसको याद भी रहता है। ठीक है, और यह युगों से आ रहा है। ऐसा नहीं है कि जो भी आपका भाषा है वह संचित नहीं है, लेकिन बहुत सदियों से आप देखते आ रहे हैं कि भाषाएं जो है बढ़ती हैं, कई सारी भाषाएं जो है ऐड होती है। ठीक है, बहुत सारी भाषाएं जो है ऐड होती है, लेकिन जो व्यक्ति अपनी भाषा के साथ सीखता है वह किसी और भाषा के साथ उतना अच्छे से नहीं सीख पाता है। यानी कि कहीं न कहीं अपनी भाषा जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, जो घर की भाषा होती है। तो यही चीज़ें थी, और भी इसमें पॉइंट है कि जैसे आप बुढ़ापे में भी देखेंगे, तो जो घर की भाषा होगी वह आपके लिए बहुत ही मायने रखती है। उस समय भी आप घरेलू लैंग्वेज में ही आप बात करने की प्रयास करते हैं। वहाँ पे अदर लैंग्वेज आपको उतनी अच्छे से समझ में नहीं आती है, लेकिन जो आपकी घरेलू भाषा होती है वह आपको हमेशा जो है अच्छे से समझ में आती है। ठीक है, तो चलिए यही चीज़ें थी। आप घरेलू भाषा के बारे में समझ गए, जो घर की भाषा होती है, जो गृह की भाषा होती है, वह आप समझ गए होंगे। तो फिर हम लोग स्कूल्स लैंग्वेज देखेंगे, विद्यालय की भाषा हम लोग देखेंगे। अभी जो यहाँ पे क्लासेस हो रही है पहले आप उसको कीजिए, जो नेक्स्ट क्लासेस होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा मातृभाषा क्या करते हैं। मातृभाषा अपनी भाषा होती है, अपनी मातृभाषा क्या है, हिंदी है। तो मातृभाषा क्या हो गया, अपनी हो गई ना। हाँ वही तो है, बिल्कुल, इसमें क्या चीज़ है। अब देखिए गृह की भाषा का है, घर की भाषा का है, मातृभाषा का है, जो चीज़ का है इसी चीज़ का तो नाम है। अब आप सभी ऐसे सवाल करते हो, अब यहाँ पे बीएड कर रहे हो, टीचर बनने जा रहे हो, फिर भी इतनी छोटी-छोटी बातें आप ध्यान नहीं रखोगे, तो फिर कैसे काम चलेगा? चलिए, कोई ऐसा इसमें कठिन तो काम था नहीं। चलिए अगला देखते हैं विद्यालय की भाषा। अब देखिए विद्यालय की भाषा क्या होती है, स्कूल्स लैंग्वेज क्या होते हैं। देखिए बालक विद्यालय में जिस भाषा में शिक्षा ग्रहण करता है उसको हम लोग विद्यालय की भाषा कहते हैं। अब कोई भी व्यक्ति अगर जाता है स्कूल में तो उसमें डिफरेंस आपको देखने को मिलती है। अगर घरेलू भाषा सीखता है लेकिन घर में जाता है तो उसके अपोजिट हो जाता है। घर में देखिए जैसे मन करता है उसको बोलता है, जो घर की भाषा होती है वहाँ पे प्रतिबंध नहीं होती है। जो उसके माता पिता, जो भी उनके पेरेंट्स जो होते हैं, भाई बहन जो यूज करते हैं, वही भाषा जो है बच्चा यूज करता है। लेकिन विद्यालय में इससे डिफरेंट होता है। देखिए विद्यालय में जाने के बाद उसका वातावरण जो है अलग होता है, बिल्कुल इससे अलग हो जाता है। जो आपकी घरेलू भाषा है ना, उससे डिफरेंट हो जाता है विद्यालय की भाषा। यानी कि वहाँ पे जो आप वातावरण आपको मिलता है वह बिल्कुल अलग होता है। वहाँ उससे आशा की जाती है, वह देखिए वहाँ पे जाएंगे तो टीचर आपसे आशा क्या करता है कि आप चुपचाप बैठेंगे। ठीक है, आपको बोला जाता है कि आप चुपचाप बैठो, लेकिन घर पे क्या होता है कि आप जो चीज़ सीखते हो अपने माता पिता से तो आप बोल के ही सीखते हो, लेकिन विद्यालय में ऐसा नहीं होता है।
आपसे आशा किया जाता है कि आप वहाँ चुपचाप बैठे हो, शांत होकर बैठे रहें और उससे आपको जैसा कहा जाए आपको वैसा ही करना है। ऐसा नहीं है कि घर पे हैं आपको जो मन कर रहा है कर रहे हैं। स्कूल में जाएंगे तो वहाँ का वातावरण जो होगा आपके लिए बहुत ही अलग होगा। ठीक है, बच्चा के लिए क्या होता है, अलग होता है। आपको जैसा कहा जाता है आपको वैसा ही करना है। जो भी आपको प्रश्न पूछा जाए आपसे, उसी प्रश्न का आपको उत्तर देना है। उसके अलावा आपको उत्तर जो है अगले प्रश्न का नहीं देना है। ठीक है, उनके सामने नए नए विचार तथा नई नई बातें आती हैं। बच्चों के सामने क्या क्या आती है, स्कूल में जाने के बाद नए नए विचार उनके मन में आती है और नई नई बातें भी सामने उनके आती है। ठीक है, और इस तरह प्रमाण देना होता है कि उनको नए नए विचारों को तथा नई नई बातों को जल्दी से ग्रहण कर लिया जाए। अब देखिए, उनको परिणाम भी दिया जाता है कि जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, टीचर कहता है कि जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उसको आप जल्दी से याद भी कर लेना। तो वहाँ पे बहुत सारी बंदिशें होती है स्टूडेंट के पास। घर की भाषा से आप देखेंगे कि डिफरेंट होती है, बहुत ही डिफरेंट होती है जो स्कूल की भाषा होती है, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन नहीं रहता। वहाँ पे ऑप्शन नहीं रहता है। टीचर आपसे यही आशा करता है कि आप चुपचाप जो टीचर पढ़ाएगा वो सुनोगे। ठीक है, शांत, जब आपसे प्रश्न पूछेगा तो आप प्रश्न का उत्तर दोगे। ठीक है, आपके सामने नई नई विचार आएगी, नई नई नीतियाँ आएगी, नई नई बातें आएगी और आपको प्रमाण भी देना होगा। ठीक है, और उसमें जो नई नई विचारें आती है उसको आप जल्दी से जल्दी ग्रहण कर ले, यह टीचर कहता है। जहाँ प्रत्येक बात बालक को घर से अलग मिलती है और यदि कभी कभी यह भी देखते हैं कि बहुत से बालक अपने आप को इस नवीन वातावरण के अनुकूल बनाने में असमर्थ हो जाते हैं। अब देखिए, अब जो बच्चा है घर की भाषा सीखता है, अब उसको स्कूल में अचानक उससे डिफरेंट भाषा देखने को मिल जाती है। ठीक है, जो वह अपने समाज में सीख के गया है, जो अपने परिवार में सीख के गया है घरेलू भाषा, उसका कनेक्शन है ही नहीं। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे तो बोल के ही सीख रहा है, लेकिन स्कूल में ऐसा नहीं है। स्कूल में वहाँ पे टीचर के गाइडेंस में रहनी होती है और वहाँ पे जो टीचर कहता है कि आप बैठो, शांत रहो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ पढ़ो, जो भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा वैसे ही क्वेश्चन का आप जवाब देना। ठीक है, और वहाँ पे डिफरेंट होता है। और इस तरह से जो विद्यालय की भाषा होती है ना, तो कभी कभी आप देखेंगे कि वह बच्चा जो है समझ नहीं पाता है, उसको समझने में जो है असमर्थ होता है, उसको समझ ही नहीं आती है। लेकिन वही उसको अगर स्कूल में अच्छे लैंग्वेज के साथ जो उसकी घरेलू भाषा होती है, अगर घरेलू भाषा में उसको समझाई जाए तो बच्चा जो है बहुत जल्दी समझ जाता है। ठीक है, क्या होता है, उसको समझ जाता है जो उसकी अपनी लैंग्वेज होती है। लेकिन वही अगर स्कूल की लैंग्वेज होती है तो वह उसको बहुत ही अच्छे तरीके से नहीं समझ पाता है, क्योंकि उसके लिए वातावरण वहाँ पे अनुकूल नहीं होता है। ठीक है, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है कि यदि कोई भाषा जिसमें वह नई बातें रखी जाती है उसकी मातृभाषा से अलग है तो बालक की कठिनाइयाँ कितनी बढ़ जाएगी। आप समझ सकते हैं कि अगर आपकी मातृभाषा जो आपकी घरेलू भाषा है, अगर वह आपके सामने नहीं हो, अगर उससे डिफरेंट आपको दे दी जाए, अगर आपकी मातृभाषा हमारी हिंदी है, अगर हमको अचानक अंग्रेजी दे दी जाए तो हमको पल्ले पड़ेगी ये चीज़ें, हमको ये समझ में नहीं आएगी। नहीं, आपको समझ में आएगी क्योंकि आपने इंग्लिश यहाँ पे देख लिया। तो ये चीज़ें आपके सामने रख दी जाए तो आप असमर्थ हो जाएंगे, आपके लिए कठिनाइयाँ और भी बढ़ जाएगी। लेकिन वही चीज़ें अगर आपकी हिंदी हो, जैसे आपकी जियोग्राफी है, हिस्ट्री ही है, वह टॉपिक आपकी पढ़ाई जा रही है, लेकिन वह आपकी जो स्कूल की लैंग्वेज है उसमें आपको पढ़ाई जा रही है, अगर वही आपको घरेलू भाषा में पढ़ाई जाए तो आपको बहुत मजा आएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से आप उसको कर पाओगे। तो यही डिफरेंट होता है घरेलू और जो आपकी स्कूल की लैंग्वेज होती है उसमें, इतनी डिफरेंटेड होती है। ठीक है, उसमें कठिनाइयाँ आपकी और भी बढ़ जाती है और भाली भांति आप उसको समझ सकते हैं। यदि बालक को पाठशाला में आते हुए बहुत समय भी हो जाए, फिर भी उससे अलग अलग विषयों में ढेर सारे पाठ पढ़ने होंगे। अब देखिए, बालक वहाँ पे स्कूल में पढ़ता चल जाएगा लेकिन उसको समझ नहीं आएगी, क्योंकि उसको होम लैंग्वेज यहाँ पे मिल नहीं पाती है। ठीक है, वह भूगोल अथवा इतिहास का पाठ सरलता से समझ सकेगा यदि वह उसकी घरेलू भाषा में पढ़ाया जाएगा। दूसरी के माध्यम से इन विषयों में पढ़ाने से बालक पर भार बढ़ेगा। अब देखिए, दूसरी भाषा में अगर उसको बच्चे को पढ़ाएंगे, अगर जो घरेलू भाषा होगी उसमें छोड़ के आप दूसरी भाषा में पढ़ाएंगे तो बच्चे को समझ में जल्दी नहीं आएगी और वह उस चीज़ से भागना शुरू कर देगा। इसलिए जिस प्रकार भाषा का प्रयोग बालक अपने घर में करता है, उसमें शिक्षा देने से घर और पाठशाला का संबंध में क्या आती है, नज़दीक आती है। लेकिन वही डिफरेंट आप देखेंगे जब बच्चा स्कूल में जाता है तो उसमें डिफरेंट आ जाती है। ठीक है, जो घरेलू भाषा होती है वह उसको बहुत ही अच्छे से समझ में आती है, लेकिन जो घरेलू भाषा नहीं होती है, जो स्कूल की भाषा होती है, वह बच्चे को अच्छे से समझ में नहीं आती है। चलिए, अब एक बार कमेंट कीजिए क्या आपको विद्यालय की भाषा समझ में आई, जो स्कूल लैंग्वेज होती है वो आपको समझ में आई, और यहाँ पे जो घरेलू भाषा की बात कर रहा हूँ, गृह भाषा जो आपकी होम लैंग्वेज होती है वो आपको समझ में आ गई। बस यही आपको डिफरेंस देना है, यही आपको पॉइंट लिखना है। इसमें जो क्वेश्चन आएगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, उसमें पूछेगा कि नहीं, दो का आपको आंसर देना है। ठीक है, दोनों में से आपको लेख इस पर लिखना होता है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखेगा। तो वहाँ पे आपसे पूछेगा कि होम लैंग्वेज और स्कूल लैंग्वेज में
के बारे में या डिफरेंस भी आपसे पूछते तो आप बता सकते हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ी सी प्रस्तावना डाल देना है, परिचय इसका डाल देना है, उसके बाद आपको इसके बारे में डिटेल्स लिख देना है। इसके महत्व भी होते हैं, इसके लाभ भी होते हैं, तो आगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आज की क्लास में मैं आपको इतना ही बताऊंगा। देखिए, मैं उतना ही आपको पढ़ाऊंगा जितना आप ऑब्जर्व कर सको। अब मैं आपको यहाँ पे पढ़ा दूँ ज़्यादा और आपको पता चले कि आप उसको ग्रहण ही नहीं कर पाए, तो पढ़ाने से बेनिफिट होने वाला नहीं है। अगर आप इसको अच्छे से समझ गए होगे ना, तो आप इसको जितना चाहें और अधिक पेज में लिख पाओगे, क्योंकि आपको यहाँ पे समझने की आवश्यकता है। जो लैंग्वेज होती है आपकी मातृभाषा और जो आपकी लैंग्वेज होती है स्कूल की भाषा, उसको समझने की आपकी यहाँ पे देरी है, उसके बाद आप अच्छे तरीके से लिख पाओगे। चलिए, सभी का क्लियर है? 39 लोग देख रहे हैं, आप लाइक कर दीजिए। अगर किसी का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, और जो लोग नए हैं, अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए।